हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे फ्री विली मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत एक समंदर से होती है जिसमें कुछ व्हेल्स को दिखाया जाता है। उनमें एक बेबी व्हेल भी होता है जो अपनी फैमिली के साथ समंदर में तैर रहा होता है और मस्ती कर रहा होता है। वहीं पर कुछ मछुआरे दूरबीन से उन्हें देख रहे होते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए समंदर में जाल बिछा देते हैं और वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसमें बेबी व्हेल उनके जाल में फंस जाता है। दूसरी तरफ हम एक अनाथ लड़की जस्सी को देखते हैं जो लोगों से झूठ बोलकर पैसे मांग रहा होता है। उसके साथ उसके 3 दोस्त भी दिखाए जाते हैं। वे चारों मिलकर पैसों को इकट्ठा करते हैं और खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट से खाना चुराकर भाग जाते हैं। आगे उन्हें एक गाड़ी में केक दिखाई देता है, वो उसे भी चुराकर वहां से निकल जाते हैं कि तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और वो चारों वहां से भाग जाते हैं। जस्सी उन्हें अलग अलग दिशा में भागने के लिए कहता है ताकि वे पुलिस को गुमराह कर सके। जस्सी और उसका दोस्त एक एडवेंचर पार्क में छुप जाते हैं। वहां पर उन्हें बहुत सारा सामान दिखाई देता है और वो उनमें से कलर स्प्रे उठाकर वहां की दीवार को गंदा कर देते हैं। जस्सी वहां पर बेबी व्हेल को देखता है और डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो उसे फिर से देखने के लिए वापस लौटता है कि तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दरअसल जस्सी अनाथालय से भागकर आया हुआ था कि तभी वहां पर अनाथालय का मालिक ड्वेट पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। क्योंकि जस्सी अनाथ होता है तो ड्वेट उसे बताता है कि एक फैमिली उसे अडॉप्ट करना चाहती है और वो जस्सी को लेकर उनके घर पहुंच जाता है। एनी और ग्लेन नाम के कपल ने जस्सी को अडॉप्ट किया होता है। एनी उसे अंदर ले जाती है और उसके लिए खाना लगाती है। उसके बाद वो जस्सी को उसका रूम दिखाती है। अगले दिन मिस्टर ग्लेन अपने काम के लिए निकलते हैं। उसके साथ जस्सी भी होता है। वो उसे गाड़ी से उतारकर एक्वाटिक थिएटर में जाकर रैंडॉल्फ से मिलने के लिए कहता है। जस्सी रैंडॉल्फ के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। दरवाजा खुला होता है और वो घर के अंदर चला जाता है। वहां पर उसे व्हेल का टॉय दिखाई देता है जो उसे बहुत पसंद आता है कि तभी वहां पर रैंडॉल्फ आ जाता है और उसे उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसने दीवार को गंदा किया था। रैंडॉल्फ उसे दीवार साफ करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी वजह से दीवार गंदी हुई थी, इसलिए उसे ही दीवार साफ करने की सजा दी गई थी। जस्सी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है कि तभी उसे वहां पर फिर से बेबी व्हेल दिखाई देता है और वो उसे देखने के लिए वाटर टैंक के पास जाता है। बेबी व्हेल पानी में जंप करती है। जस्सी फिर से डर जाता है कि तभी वहां पर रैंडॉल्फ आ जाता है और उसे व्हेल के बारे में बताता है और वो उसे बताता है कि इसका नाम विली है। रैंडॉल्फ जस्सी को विली से दूर रहने के लिए कहता है। जस्सी फिर से अपना काम करने लगता है। अचानक उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहां से बाहर आकर देखता है कि वहां पर ट्रेनर रे कुछ एनिमल्स के साथ शो पेश कर रही थी। जस्सी फिर से विली को देखता है। रात को जस्सी अपने घर पर दिखाया जाता है। जस्सी बाहर बैठकर अपना बाजा बजा रहा होता है कि तभी मिस्टर ग्लेन उसके पास आकर अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं और उनके कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए भी कहता है। अगले दिन जस्सी थिएटर में काम करता हुआ दिखाया जाता है। उसका काम खत्म हो जाता है और वह अपना बाजा निकालकर बजाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर बिल्ली वहां पर आ जाती है। इसके बाद जस्सी वाटर टैंक के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर बाजा बजाने लगता है, जिसे सुनकर वह पानी में जंप करने लगती है कि तभी वहां की ट्रेनर रे आ जाती है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। एक रात जस्सी विल्ली के वाटर टैंक के पास बैठकर बाजा बजा रहा होता है कि तभी वहां पर लाइट जलती है। जस्सी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिसलकर वाटर टैंक में गिर जाता है। तभी रैंडॉल्फ ऊपर आकर देखता है, उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता और वो वहां से वापस चला जाता है। इधर जस्सी टैंक में डूबने लगता है। विली उसे टैंक से बाहर निकालती है और उसके अंदर से पानी निकालकर उसकी जान बचाती है।
आगे हम देखते हैं कि रैंडोल्फ उसे व्हेल्स के बारे में बताता है कि व्हेल्स इंसानों के दिलों में झांक सकते हैं अगर वह हमें पसंद करते हैं। तो रैंडोल्फ जस्सी से कहता है कि शायद विली तुम्हें पसंद करती है। रैंडोल्फ जस्सी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। रैंडोल्फ जस्सी के पेरेंट्स से कहता है कि वो उसे अपने यहाँ काम पर रखना चाहते हैं। जस्सी काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि जस्सी विली को लाइक करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे वहाँ पर दिन में जाने के लिए परमिशन देते हैं। जस्सी मान जाता है और अगली सुबह जस्सी बहुत खुश दिखाया जाता है। वो थिएटर पहुँच जाता है और विली को देखता है जिसको रस्सी से बांधकर टेस्ट किए जा रहे थे। जस्सी उसकी रस्सी को खोल देता है जिससे विली वहाँ से निकल जाती है। आगे हम जस्सी को फिश मार्केट में देखते हैं जो विली के लिए फिश लेने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त मिल जाता है और वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जस्सी उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जस्सी विली को फिश खिलाने के लिए फिश को वाटर टैंक में फेंकता है, लेकिन विली फिश को पकड़कर बाहर ले आती है और उसे अपने हाथ से खिलाने का इशारा करती है। इसके बाद जस्सी उसे अपने हाथों से खिलाता है और वो उसे अपने हाथों से सहलाता भी है। इसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। जस्सी भी उसके साथ साथ चलने लगती है। जस्सी उसे डांस करने के लिए कहता है और वह जस्सी को देखकर पानी में घूमने लगती है। मिस्टर रैंडोल्फ उसे यह सब करते हुए देख लेता है और वो रे को बुलाता है और उसे भी वो सब दिखाता है। वह दोनों उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। आगे रे जस्सी के जरिए विली को ट्रेन करती है। रे जस्सी से कहती है कि तुम विली की जीभ को सहलाओगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और तुम उसे बहुत करीब से समझ पाओगे। जस्सी को डर लगता है और वह मना कर देता है। इधर मिस्टर रैंडोल्फ जस्सी को हाइड्रा नाम की बुक्स देता है और उसकी स्टोरी सुनाता है जो कि व्हेल्स के बारे में होती है। अगले दिन जस्सी विली के साथ खेलता हुआ दिखाया जाता है और वह उसके लिए फिश लेकर आता है और वो एक पोल के ऊपर चढ़कर उसे फिश खिलाने की कोशिश करता है। विली उसे जम करके पकड़ लेती है। जस्सी विली के लिए एक खिलौना बनाकर लाता है और टैंक में फेंक देता है। इसके बाद वो विली के साथ खेलने लगता है। विली भी उसे देखकर गोल गोल घूमने लगती है। विली जस्सी को अपनी पीठ पर बिठाकर वाटर टैंक में घुमाती है और उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जस्सी मिस्टर ग्लेन के लिए खाना लेकर गैराज में जाता है और वो उनसे कहता है कुछ दिनों बाद अपनी मॉम के साथ चला जाएगा। मिस्टर ग्लेन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ग्लेन घर वापस आता है। एनी उससे जस्सी के बारे में पूछती है और वह एनी पर नाराज होने लगता है कि तभी वहाँ पर जस्सी आ जाता है। ग्लेन उसे डांटने लगता है लेकिन जस्सी वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। एनी और ग्लेन में बहस होने लगती है। उधर जस्सी कमरे में रखे हुए गिफ्ट को खोलता है। उसके अंदर एक लेटर और एक बेसबॉल निकलती है। जस्सी उस लेटर को पढ़ता है और कमरे से बाहर आता है और वो उन दोनों को लड़ते हुए देखता है और वो गुस्से में कमरे में लगी हुई कांच को बेसबॉल से तोड़ देता है। कांच के टूटने की आवाज़ सुनकर एनी और ग्लेन दौड़कर जस्सी के कमरे में आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो। जस्सी उन्हें बताता है कि वो दोनों झगड़ा कर रहे थे इसलिए वह डर गया था। ग्लेन उसे समझाता है कि वह उन्हें कभी भी दुख नहीं देगा। अगले दिन जस्सी विली को फिश खिलाता हुआ दिखाया जाता है कि तभी उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जस्सी उसके साथ जाने से मना कर देता है। उसका दोस्त उसे एक कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। फिर वह विली के पास जाकर बैठता है और उसके साथ अपना दुख शेयर करता है। आगे हम देखते हैं कि जस्सी विली को कुछ ट्रिक्स दिखाने के लिए कहता है। विली तैयार हो जाती है और वह वैसा ही करती है जैसा कि जस्सी उससे कहता है। जस्सी उससे वाई करने के लिए कहता है तो वह पंख हिलाकर वाई करके दिखाती है और जब वह उसे रोल करने के लिए कहता है तो विली गोल गोल घूमने लगती है क्योंकि व्हेल एक समझदार एनिमल्स माना जाता है। तो वह उसकी बातों को अच्छे से समझ जाती है और जैसे ही जस्सी उसे अपने पास आने के लिए कहता है तो वो वाटर टैंक से बाहर निकलकर उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं और उसका मालिक डायल उन्हें शो की तैयारी करने के लिए कहता है। कुछ समय बाद हम थिएटर को लोगों से भरा हुआ देखते हैं जहाँ पर सभी लोग विली का शो देखने आए हुए होते हैं। शो शुरू होता है और विली को दिखाया जाता है। जस्सी उसे ट्रिक्स दिखाने के लिए कहता है।
लेकिन विली उसे मना कर देती है क्योंकि कुछ बच्चे वाटर टैंक की दीवार को जोर जोर से बजा रहे थे, जिसकी वजह से विली परेशान हो जाती है और वह जस्सी की बात नहीं सुन पाती क्योंकि उसे शोर के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जस्सी गुस्से में वहां से चला जाता है। रात को जस्सी अपने दोस्त का दिया हुआ कार्ड देखता है जिस पर उसका एड्रेस लिखा हुआ था। वो उसके पास जाने का फैसला करता है। आगे हम देखते हैं कि जस्सी विली से मिलने के लिए जाता है। विली उसे नाराज देखकर उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है। जस्सी उसे बताता है कि वो वहाँ से जा रहा है। विली उसे वहाँ से जाने के लिए मना करती है। आखिरकार जस्सी वहाँ से जाने लगता है कि तभी विली रोने लगती है और उसे ऊपर की तरफ इशारा करती है। जस्सी एक पिलर के सहारे ऊपर चढ़ता है और वहाँ से समंदर में विली की फैमिली को देखता है और तभी उसे वाटर टैंक के पास रोशनी सी दिखाई देती है और वो उस जगह पर देखने के लिए जाता है और वहाँ पर कुछ लोगों को वाटर टैंक में छेद करते हुए देखता है। जस्सी तुरंत ही रैंडोल्फ को उठाता है और उसे वहाँ पर ले आता है और टैंक से पानी को निकलते हुए दिखाता है। वो रैंडोल्फ से कहता है कि वो विली को आज़ाद कर दे। रैंडोल्फ कुछ देर सोचता है और फिर जस्सी की बात मान जाता है और तभी वहाँ पर रे आ जाती है और वह तीनों मिलकर विली को जेसीबी की मदद से वाटर टैंक से बाहर निकालते हैं और विली को समंदर तक ले जाने के लिए मिस्टर ग्लेन की गाड़ी को चुपके से ले जाते हैं। ग्लेन गाड़ी की आवाज़ को सुन लेता है और कमरे से बाहर देखता है कि तभी उसकी गाड़ी वहाँ से गायब होती है। वो अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को फ़ोन करता है कि तभी एनी उसे बताती है कि जस्सी अपने कमरे में नहीं है। ग्लेन उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इधर वो तीनों विली को गाड़ी में रखकर वहाँ से चल देते हैं। दूसरी तरफ व्हेल के मालिक डायल को भी विली के गायब होने के बारे में पता चल जाता है। इधर रैंडोल्फ विली को जंगल के रास्ते से लेकर जाता है कि तभी रास्ते में उसे एक पेड़ पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकते थे। वो दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करते हैं और वह गाड़ी को घुमाने के लिए पीछे करते हैं कि तभी गाड़ी एक जगह पर फंस जाती है जिसे वो तीनों निकालने में असफल रहते हैं कि तभी जस्सी ग्लेन को कांटेक्ट करता है। ग्लेन उनके पास पहुंच जाता है और गाड़ी को निकालने में उनकी मदद करता है। सुबह होते ही वह समंदर तक पहुंच जाते हैं। व्हेल का मालिक डायल उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन ग्लेन गेट को तोड़ देता है और अपनी गाड़ी को पानी के अंदर रोकता है जिससे विली पानी में जा सके। डायल के लोग उन्हें फिर से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही जस्सी विली को पानी में जाने के लिए कहता है विली पानी में चली जाती है कि तभी कुछ मछुआरे समंदर में जाल डाल देते हैं जिससे वे व्हेल को फिर से पकड़ सकें। इधर जस्सी गाड़ी से कूद जाता है और विली को अपने साथ किनारे पर चलने के लिए कहता है और वो उसे अपने पास बुलाता है और वो उसे दूसरी तरफ समंदर में जंप करने के लिए कहता है जिससे वो फिर से जाल में ना फंस सके। विली पानी के अंदर जाती है और फिर वह ऊपर आकर जंप करती है और दूसरी तरफ समंदर में पहुंच जाती है जिसे देखकर जस्सी बहुत खुश होता है और उसकी फैमिली भी खुश हो जाती है। जस्सी विली को बाय बोलता है और इमोशनल हो जाता है कि तभी वहाँ पर एनी और ग्लेन आ जाते हैं। जस्सी एनी के गले लग जाता है। विली एक बार फिर अपनी फैमिली के पास पहुँच जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।